वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बीपीएससी ट्री क्लास 1 to 5 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है किरण पब्लिकेशन की बुक से, जो कि काफ़ी बेस्ट बुक मानी जाती है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 6 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 5 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका पीडीएफ विद सॉल्यूशन टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से रेशेदार फसल कौन सा है? इनमें से रेशेदार फसल हो जाएगा कपास, ऑप्शन नंबर ए। कपास रेशेदार फसल है। यह एक नकदी फसल है। इसे सोए सोना के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हवा एक मिश्रण है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सी गैसें होती है? हवा एक मिश्रण है जिसमें गैसें होती है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं अन्य गैसें। हवा एक मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन 0.09% तथा अन्य गैसें पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पानी को शुद्ध करने की सबसे आसान विधि कौन सी है? पानी को शुद्ध करने की सबसे आसान विधि है उबालना। पानी को शुद्ध करने की सबसे आसान विधि उबालना है। पानी को उबालने से उसमें मौजूद जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पेट्रोलियम के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन दिया गया है, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है, तो दोस्तों यह कथन सही दिया गया है। अगला कथन है, समुद्र जीवों के मृत समुद्र के पंदे में जमकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए, यह भी कथन सही दिया गया है। अगला कथन है, लाखों वर्षों में हवा की अनुपस्थिति, नीम ताप और नीम दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें में परिवर्तित कर दिया, तो दोस्तों यही कथन गलत दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला कथन है, लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उस ताप और उस दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें में परिवर्तित कर दिया, तो दोस्तों यह कथन सही दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य को जीवित रहने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? मनुष्य को जीवित रहने के लिए आवश्यक गैस है ऑक्सीजन। मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। ऑक्सीजन एक प्राणवायु गैस है। यह वायुमंडल में दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला गैस है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयोडीन की कमी से बीमारी होती है ग्वाइटर यानी कि घेंगा रोग। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें। आपको इसमें मिलान करना है। एक तरफ दिया गया है पादप रोग और एक तरफ दिया गया है सूक्ष्म जीव। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 2 से नींबू कैंकर रोग जो कि जीवाणु से होता है। बी का मिलान हो जाएगा 1 से गेहूं का रस्ट रोग कवक के कारण होता है। सी का मिलान 3 से हो जाएगा भिंडी का पीली पीत रोग विषाणु के कारण होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण का एक उपाय है। मृदा संरक्षण का एक उपाय है सीढ़ी नुमा खेत बनाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, केचुआ किससे सांस लेता है? तो दोस्तों केचुआ सांस लेता है त्वचा से, ऑप्शन नंबर ए। केचुआ त्वचा से सांस लेता है। केचुआ एक कृमि है जो बरसात के मौसम में दिखता है। अगला प्रश्न है, एनीमिया इनमें से किसकी कमी से होता है? एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषज्ञता रखने वाले एक चिकित्सक हैं।
तो दोस्तों वह है पीडियाट्रिशियन, ऑप्शन नंबर बी। वह चिकित्सक जो बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषता रखते हैं वह कहलाते हैं पीडियाट्रिशियन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस पौधे को तना काट कर लगाया जाता है? तना काट कर लगाया जाता है गुलाब का पौधा को, ऑप्शन नंबर ए। गुलाब के पौधों को तना काट कर लगाया जाता है। गुलाब एक बहुवर्षीय झाड़ीदार पौधा है। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी। जबकि 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाते हैं। 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाली ग्रीन हाउस गैसें हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाली ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा लिखने तथा पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि अपनाई जाती है, इसे कहते हैं। तो दोस्तों इसे कहते हैं ब्रेल लिपि, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर को निश्चित आकार देता है। हमारे शरीर को निश्चित आकार देता है कंकाल तंत्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नर और मादा युग्मक के युग्मनन का प्रक्रम कहलाता है। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है निषेचन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के मुख्य कितने भाग होते हैं? मानव मस्तिष्क के भाग होते हैं 3, ऑप्शन नंबर सी। मानव मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्च मस्तिष्क। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह तंत्रिका कोशिका जिसमें हमारी तंत्रिका बनी होती है वह है, तो दोस्तों वह है न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी। वह तंत्रिका कोशिका जिसमें हमारी तंत्रिका बनी होती है वह न्यूरॉन कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है? रेबीज नामक बीमारी होती है कुत्ता और बंदर के काटने से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 में दिया गया है, सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है, जो कि सही बात है। कथन 2 में दिया गया है, श्वसन केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकता है, जो कि गलत कथन दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? प्रोटोजोआ के कारण होती है वह बीमारी है मलेरिया और दस्त, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पक्षियों में अनुकूलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पक्षियों में अनुकूलन के संबंध में जो कथन सत्य है वह है ऑप्शन नंबर बी, इनकी हड्डियां हल्की तथा खोखली होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पवन का वेग कम होने से क्या होता है? तो दोस्तों पवन का वेग कम होने से होता है वायु का दाब बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है वह है सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण, जबकि सुनामी, हरिकेन, भूकंप, सुनामी, टाइफून तथा चक्रवात यह सभी प्राकृतिक आपदा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वह यंत्र हो जाएगा रिएक्टर स्केल, ऑप्शन नंबर सी। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल यंत्र का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन
जिस अंग में होता है वह है। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है क्षुद्रांत में यानी कि छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, परंपरागत कृषि में किस फसल को ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है? तो दोस्तों वह फसल है चना की फसल, वह फसल हो जाएगी धान की फसल, ऑप्शन नंबर ए। परंपरागत कृषि में धान की फसल को ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। धान एक खड़ी फसल है जिसकी बुआई वर्षा या मानसून के मौसम में की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, किस देश के साथ बिहार का अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी हुई है? बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी हुई है नेपाल देश के साथ। अगला प्रश्न है, विश्व दिव्यांग या विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी। जबकि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमर बेल उदाहरण है? तो दोस्तों अमर बेल उदाहरण है परजीवी का। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष है? बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल, ऑप्शन नंबर सी। राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय पक्षी गोरैया है, राजकीय मछली मांगुर है तथा राजकीय फूल गेंदा है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेप्चा, नेपाली और भूटिया सामान्यतः किस राज्य में निवास करते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में। अगला प्रश्न है, चांगपा लोगों के रहने वाले टेंटो को किस नाम से पुकारा जाता है? चांगपा लोगों के रहने वाले टेंटो को जिस नाम से पुकारा जाता है वह है रेबो, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है? ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है मकर रेखा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है बेतवा नदी, ऑप्शन नंबर डी। बेतवा नदी यमुना नदी की एक दक्षिणी सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, बोरजिल दर्रा अवस्थित है? बोरजिल दर्रा अवस्थित है जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पठारी प्रदेशों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? पठारी प्रदेशों में जो खनिज नहीं पाया जाता है वह है खनिज तेल, ऑप्शन नंबर सी। जबकि कोयला, लौह अयस्क तथा मैंगनीज यह तीनों पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमरकंटक पठार से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियां कौन सी है? अमरकंटक पठार से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं नर्मदा और सोन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, म्यांमार एशिया के किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों म्यांमार एशिया के दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या धुएं और कोहरे से बना है? धुएं और कोहरे से बना हुआ है धुंध, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है प्रशांत महासागर के आसपास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वह उपकरण का नाम बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सत्यता की जांच की जाती है? तो दोस्तों वह उपकरण हो जाएगा पॉलीग्राफ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, खेती के नए तरीकों की जरूरत है? खेती के नए तरीकों की जरूरत है कम पूंजी की, मशीनरी की तथा अधिक पूंजी की। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच घोंसले का निर्माण करता है?
तो दोस्तों वह पक्षी हो जाएगा डब यानी कि कपोतक, ऑप्शन नंबर डी। कपोतक अपना घोंसला कैक्टस के पौधे के कांटों या मेहंदी की बार के बीच बनाता है। कपोतक पक्षी छोटे पक्षी होते हैं जो कबूतर परिवार से संबंधित होते हैं। कबूतर शांति का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर चलती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15 डिग्री। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है? तो दोस्तों वह राज्य है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। टोटल 8 राज्यों को छूता है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक अन्य भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के साथ साथ दिल्ली के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बारिश से पहले आकाश में भारी बिजली की चिंगारी डैश का कारण बनती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिजली का। बिजली बादलों के बीच या बादल और जमीन या जमीन पर किसी भी वस्तु के बीच विद्युत निर्वहन द्वारा निर्मित प्रकाश की एक फ्लैश है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु डैश से कम नहीं होनी चाहिए? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष से आयु के कमी से नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा की सदस्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए, संसद तथा निर्धारित अन्य योग्यताएं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है? भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है अक्टूबर से दिसंबर माह के बीच, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में, राज्य के नीति निषेध तत्वों को किसके संविधान से लिया गया है? राज्य के नीति निषेध तत्वों को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है, निम्नलिखित में से किस राज्य की उत्तरी सीमा तक खींची गई है? तो दोस्तों वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के बीच एक सीमा रेखा है जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन ने 1914 के शिमला सम्मेलन में प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो दोस्तों वह विभाग हो जाएगा मौसम विभाग। भारत में मौसम की रिपोर्ट मौसम विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। मौसम विभाग भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है। यह मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वावलोकन, भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नंदी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नंदी पहाड़ियाँ स्थित है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल डैश के परिमाण को मापने की एक इकाई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी भूकंप को। अगला प्रश्न देखते हैं, मुझे पहचानिए, मुझ में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने स्पर्श तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती है। तो दोस्तों वह हो जाएगी चूहा, ऑप्शन नंबर डी। चूहा की दृष्टि कमजोर होती है हालांकि उनके पास गंध, स्पर्श और स्वाद की उत्कृष्ट समझ होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए बना है? तो दोस्तों वह आयु वर्ग हो जाएगा 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी स्थान की जलवायु डैश से प्रभावित होती है? किसी स्थान की जलवायु प्रभावित होती है अक्षांश से, समुद्र तल से ऊंचाई से तथा समुद्र से दूरी से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी से। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा भारतीय शहर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी।
कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मुंबई और चेन्नई कर्क रेखा के दक्षिण में है, जबकि दिल्ली इसके उत्तर में है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था वर्ष 1930 में। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बारहमासी नहीं है? बारहमासा नदी नहीं है, वह है सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर सी। कावेरी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी है। गंगा, चिनाब, झेलम, ब्यास, रावी और सतलज बारहमासी नदियां हैं, क्योंकि यह हिमनदी आधारित नदियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही संबंधों को चुनिए। एक तरफ दिया गया है वैज्ञानिक और उसका क्षेत्र, तो दोस्तों इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेंकट रमन रामकृष्णन, जो कि जीव वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, संकेत शब्द एमडीएम बच्चों का पोषण उन्नयन स्थिति के संबंध का प्रतीक निम्न शब्दों का है। तो दोस्तों वह हो जाएगा मिड डे मील, एमडीएम का फुल फॉर्म। मिड डे मील जो कि तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ था वर्ष 1995 से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है? वनों के बारे में जो सही है केवल ऑप्शन नंबर सी, वन क्षेत्रों के वास करने वाले समुदाय को जीवन का आधार प्रदान करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केवल सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है? यूरोप और एशिया को अलग करती है यूराल पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में रानी का वाव को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों रानी का वाव स्थित है गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, चट्टान के रूपांतरण से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है? चट्टान के रूपांतरण से जिस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है वह है कायांतरित, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीनगर के घरों की विशेषताएं निम्नलिखित है, इनमें से सही विकल्प या विकल्पों का चयन करें। तो दोस्तों इसमें ए, बी और सी सही हो जाएगा श्रीनगर के घरों के बारे में। बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन जो कि खत्म बंद होता है। यहाँ एक पुराने घरों की खासियत है जालीदार खिड़कियाँ जो बाहर की ओर उभरी होती है, इन्हें डब कहते हैं। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है केवल ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए, बी और सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 पहाड़ियों का शहर नाम से जाना जाने वाला शहर कौन सा है? तो दोस्तों वह है रोम। अगला प्रश्न है, भारतीय ध्वज का खाका बनाया गया। भारतीय ध्वज का खाका बनाया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे भौमजल स्तर के अक्षय के कुछ कारण दिए गए हैं, दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों इसमें सही हो जाएगा ए, बी और सी। नीचे भौमजल स्तर के अक्षय के कुछ कारण दिए गए हैं, जो कारण हो जाएगा जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि तथा कृषि गतिविधियों में वृद्धि। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए, बी और सी। अगला और अंतिम प्रश्न है, सीएनजी के मिश्रण में कौन सी गैस अधिक है? सीएनजी के मिश्रण में जो गैस अधिक है वह है मीथेन, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।